इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 411 के बारे में। धारा 411। देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पिछली वीडियो में कि 379 आईपीसी का जो सेक्शन है वो चोरी के लिए लगता है। अगर आप कोई चोरी करते हैं तो आप पर सेक्शन लगेगा 379 और उसमें 3 साल तक की सज़ा होती है। वो तो हो गई चोरी की बात। लेकिन अगर आप कोई चोरी का सामान ख़रीदते हैं, आपने चोरी नहीं की लेकिन आपने चोरी का सामान ख़रीदा, जैसे आजकल क्या होता है कि हम पुराने लैपटॉप ख़रीद लेते हैं या पुराना मोबाइल ख़रीद लेते हैं बिना बिल का, जिसका कोई बिल नहीं होता है, तो वो चोरी का भी हो सकता है। तो अगर आप कोई चोरी का सामान ख़रीदते हैं किसी से भी या चोरी का सामान रखते हैं, जब आपको पता है कि ये चोरी का सामान है या फिर आपके पास कोई रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि ये चोरी का हो सकता है, जैसे मान के चलिए कोई लैपटॉप आपने ख़रीदा और उसका कोई बिल नहीं है और वो आपको सस्ता भी मिल रहा है, तो आपके ये रीज़न है कि ये चोरी का हो सकता है, तो चोरी का सामान ख़रीदना या रखना ये एक अपराध है और इस पर धारा लगेगी 411। अगर आपने कोई चोरी का सामान ख़रीदा है तो आप पर 411 आईपीसी का सेक्शन लागू हो जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए कभी भी चोरी का सामान ना खरीदें, बिना बिल का कोई पुराना सामान ना खरीदें। अब अगर किसी पर धारा 411 लग जाती है तो उसको सज़ा कितनी मिलती है? इसमें देखिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 3 साल तक की जेल हो सकती है इसमें, और या फिर जुर्माना हो सकता है। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको सज़ा देनी है 3 साल की या जुर्माना करना है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पर डिपेंड करता है। ये 411 आईपीसी का जो सेक्शन है, ये धारा 411, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? जो तो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनकी जमानत थाने में ही हो जाती है। बेलेबल का मतलब होता है जमानती अपराध, उनको पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल जाती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं, जैसे कि ये 411 भी नॉन बेलेबल है, मतलब इसकी जो जमानत है वो पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। इसकी जमानत आपको कोर्ट में ही करवानी पड़ेगी बेल एप्लीकेशन लगाकर। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि जिसमें समझौता किया जा सके। अगर जिस पार्टी का सामान चोरी हुआ है वो राज़ीनामा करना चाहे तो फिर जिस पर 411 आईपीसी का सेक्शन लगाया उसके साथ अगर राज़ीनामा हो जाता है तो ये केस ख़त्म हो सकता है। ये कंपाउंडेबल है, समझौतावादी है। कुछ जो अपराध होते हैं, कुछ धाराएं होती हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होती हैं, उनमें समझौता नहीं होता। लेकिन 411 समझौतावादी है, कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है और केस ख़त्म हो सकता है। तो 411 आईपीसी का जो सेक्शन है वो चोरी का सामान ख़रीदने पर लगता है कि जब आप कोई चोरी का सामान ख़रीदते हैं या कोई भी आपका जान पहचान का या किसी भी तरीके से आपको चोरी का सामान रखने के लिए दे देता है और आपको पता है कि ये चोरी का सामान है या आपके पास कोई रीज़न है कि ये चोरी का सामान हो सकता है, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा और आप पर 411 आईपीसी का सेक्शन लग सकता है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। और कोई भी पुराना अगर सामान आप ख़रीदते हैं, कोई मोबाइल या लैपटॉप या कुछ और भी, तो हमेशा उसका बिल ज़रूर लें। अगर बिल नहीं है तो जिससे सामान ख़रीद रहे हैं उसका आईडी प्रूफ ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा 411 आईपीसी का सेक्शन। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए जाते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आसानी से समझ में आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और सेक्शन के बारे में। तो शुक्रिया, धन्यवाद।